Hello friends. Welcome to Ayurvedic Aromas, your ultimate destination for exploring the rich world of medicinal and aromatic plants. आशा है कि आपको भाग 1 में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो। आज हम इस वीडियो में नीम के चमत्कारिक फायदे एवं औषधीय गुण के भाग 2 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। डायबिटीज में लाभकारी। वर्तमान समय का हमारा खान पान और रहन सहन कुछ इस प्रकार का बन चुका है कि हम अक्सर विभिन्न बीमारियों से जूझते रहते हैं। डायबिटीज भी ऐसी ही बीमारी है जो हमारे खुद के कारण जन्म लेती है। इस परिस्थिति में भी नीम किसी वरदान से कम नहीं है। इसके लिए नीम के पत्तों को पीसकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर थोड़े से गाय के घी में अच्छी तरह तल लें। जली हुई गोलियों का सेवन रोटी के साथ करने से डायबिटीज में लाभ होता है। इसके अतिरिक्त 20 मिलीलीटर नीम के पत्ते के रस में 1 ग्राम नीला थोथा अच्छे से मिलाकर सुखा लें और इसे कौड़ियों में रखकर जलाकर भस्म करें। 250 मिलीग्राम भस्म को गाय के दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करने से डायबिटीज में लाभ होता है। नीम छाल का उपयोग भी डायबिटीज के उपचार हेतु किया जाता है, जिसमें 40 ग्राम नीम के छाल को मोटा मोटा कूटकर 2.5 लीटर पानी में डालकर इसे मिट्टी के बर्तन में पकाएं। 200 मिलीलीटर शेष रहने पर छानकर दोबारा पकाएं और 20 या 25 ग्राम कलमी शोरा चूर्ण चुटकी से डालते जाएं और नीम की लकड़ी से हिलाते जाएं। सूख जाने पर पीस छानकर रख लें। 250 मिलीग्राम की मात्रा रोजाना गाय के दूध की लस्सी के साथ सेवन कराने से डायबिटीज में लाभ होता है। पथरी में लाभकारी। नीम के पत्तों की 500 मिलीग्राम राख को कुछ दिनों तक लगातार पानी के साथ दिन में 3 बार सेवन करें। इसके अतिरिक्त 2 ग्राम नीम के पत्तों को 50 से 100 मिलीलीटर तक पानी में पीस छानकर 1.5 माह तक सुबह, दोपहर तथा शाम पिलाते रहने से पथरी टूटकर निकल जाती है। ल्यूकोरिया में लाभकारी। नीम की छाल और बबूल की छाल बराबर मात्रा में लेकर 10 से 30 मिलीलीटर काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करने से सफेद प्रदर यानी ल्यूकोरिया में लाभ होता है। 10 ग्राम नीम के छाल के साथ बराबर मात्रा में गिलोय को पीसकर 2 चम्मच मधु मिलाकर दिन में 3 बार पिलाएं। इससे मासिक के दौरान अधिक रक्तस्राव होने में लाभ होता है। गठिया में लाभकारी। वर्ष 2017 की एक स्टडी के मुताबिक 18 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। इसके लिए 20 ग्राम नीम के पत्ते, 20 ग्राम कड़वे परवल के पत्ते को 300 मिलीलीटर पानी में पकाएं। 1/4 कप शेष रहने पर शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से खून साफ होता है तथा गठिया रोग में लाभ होता है। इसके साथ ही नीम के पत्तों को छाछ में उबालकर तथा पीसकर जोड़ों पर लेप करते रहना चाहिए अथवा 20 ग्राम नीम के अंदर की छाल को पानी के साथ खूब महीन पीसकर दर्द के स्थान पर गाढ़ा लेप करते रहने से जोड़ों के दर्द में आराम होता है। नीम के बीज के तेल में चिकनाई वाले गुण होते हैं तथा इसकी मालिश करने से जोड़ों की गतिशीलता बेहतर होती है। गठिया में लाभ होता है। यह जोड़ों में उपास्थि, जिसको हम कार्टिलेज भी कहते हैं, की सुरक्षा में योगदान देता है और गठिया की प्रगति को धीमा कर देता है। हाथी पांव में लाभकारी। नीम की छाल और खदिर 10-10 ग्राम को 50 मिलीलीटर गोमूत्र में पीसकर छान लें। इसमें 6 ग्राम मधु मिलाकर सुबह, दोपहर तथा शाम पिलाने से हाथी पांव या फाइलेरिया रोग में लाभ होता है। चेचक में लाभकारी। नीम की 7 कोमल पत्तियां और 7 दाने काली मिर्च को मिलाकर 1 महीने तक नियमपूर्वक खाने से 1 साल तक चेचक निकलने का डर नहीं रहता। इसके अतिरिक्त नीम के बीज, बहेड़े के बीज और हल्दी को बराबर मात्रा में लेकर ठंडे पानी में पीस छानकर कुछ दिनों तक पीने से चेचक निकलने का डर नहीं रहता है। चेचक के दानों में अगर बहुत गर्मी हो तो नीम की 10 ग्राम कोमल पत्तियों का अथवा नीम के बीजों की 5 से 10 गिरी को पीसकर इसका रस बहुत ही पतला कर लेप करना चाहिए। इससे चेचक के दानों की जलन शांत होती है। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम कोमल पत्तियों को उबाल लें। जब आधा पानी रह जाए तब छान कर पिलाएं। यह चेचक के विष एवं तेज बुखार को हल्का करता है और इससे चेचक के दाने भी जल्दी सूख जाते हैं। जब चेचक ठीक हो जाए तो नीम के पत्तों के काढ़े से नहाना चाहिए। चेचक के छोटे छोटे गड्ढों पर नीम का तेल लगाया जाए तो दाग मिट जाते हैं। चेचक के रोगी के अगर बाल गिर जाए तो सिर में कुछ दिनों तक नीम का तेल लगाने से बाल फिर से आना शुरू हो जाते हैं। लू में लाभकारी। 10 ग्राम नीम पंचांग का चूर्ण तथा 10 ग्राम मिश्री को मिलाकर इसे पानी के साथ पीस छानकर पिलाने से शरीर की गर्मी निकल जाती है तथा लू से होने वाली परेशानियां दूर हो जाती है। कुष्ठ रोग में लाभकारी। त्वचा रोगों को दूर करने के लिए संसार में इसके जैसा कोई दूसरी औषधि नहीं है। कुष्ठ रोगी को कुष्ठ रोग से आराम पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिनमें प्रमुख रूप से कुष्ठ रोगी को नीम की दातुन करनी चाहिए, बिस्तर पर नीम की ताज़ी पत्तियां बिछाकर सोना चाहिए, पूरे शरीर में नीम के पत्ते का रस व नीम के तेल की मालिश करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सफ़ेद दाग पर नीम के तेल में नीम की पत्तियों की राख मिलाकर रोज लगाना चाहिए।
रोज सुबह 10 मिलीलीटर नीम के पत्ते का रस पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त गोरखमुंडी के फूल, कच्ची हल्दी और गुड़ को बराबर भाग कूटकर मटके में भर लें। इसमें 10 गुना पानी डालकर अच्छी तरह मुंह बंद कर 15 दिन घोड़े की लीद में दबाकर रख दें। इसके बाद अर्क निकाल लें। 10 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम 3 से 4 महीने तक सेवन करने से पूरे शरीर का सफेद कुष्ठ ठीक हो जाता है। इस दौरान रोगी को केवल बेसन की रोटी घी के साथ सेवन कराएं। कुष्ठ रोग से आराम के लिए नीम के बीजों का उपयोग भी किया जाता है, जिसमें कुष्ठ रोगी को पहले दिन नीम के बीजों की 1 गिरी, दूसरे दिन 2 गिरी, इसी प्रकार क्रमशः 1-1 गिरी बढ़ाते हुए 100 गिरी तक खिलाएं। पुनः इसे घटाते हुए वापस 1 गिरी पर आ जाएं। इसके बाद सेवन बंद कर दें। इस प्रयोग के दौरान रोगी को चने की रोटी और घी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देना चाहिए। चर्म रोगों में लाभकारी 10 ग्राम नीम की जड़ की छाल और 10 ग्राम नीम की गिरी को नीम के ताजे पत्ते के रस में पीसकर मिला लें। जब मिलकर उपटन की तरह हो जाए तब प्रयोग में लाएं। यह उपटन खुजली, दाद, वर्षा तथा गर्मी में होने वाली फुंसियां, शीत पित्त, पित्त निकलना तथा शारीरिक दुर्गंध आदि त्वचा के सभी रोगों को दूर करता है। एक्जिमा, दाद, सिफिलिस आदि रोग होने पर 50 वर्ष पुराने नीम के पेड़ की सूखी छाल को महीन पीस लें। रात में 3 ग्राम चूर्ण को 250 मिलीलीटर पानी में भिगो दें और सुबह छानकर शहद मिलाकर पिलाने से सभी प्रकार के चर्मरोग दूर होंगे। नीम के पत्ते के रस में कत्था, गंधक, सुहागा, पित्त पापड़ा, नीला थोथा व कलौंजी बराबर भाग मिलाकर खूब घोट पीसकर उसके लेप को दाद पर लगाने से लाभ होता है। घाव में लाभकारी हमेशा बहते रहने वाले जख्म को नीम के पत्तों के काढ़े से अच्छी प्रकार धोने के बाद नीम के छाल की राख को उसमें भर दें। इस प्रकार 7 से 8 दिन में घाव पूरी तरह ठीक हो जाता है। आग से जले हुए स्थान पर नीम के तेल को लगाने से जल्द लाभ होता है व इससे जलन भी शांत होती है। इसके अलावा 50 मिलीलीटर नीम के तेल में 10 ग्राम कपूर मिलाकर इसे घाव पर रखने से घाव सूखकर ठीक हो जाता है। रक्तार्बुद रोग में शरीर में पकने और बहने वाली गांठें निकल आती हैं। नीम की लकड़ी को पानी में घिसकर लगभग 1 इंच मोटा लेप करने से रक्तार्बुद रोग में लाभ होता है। बुखार में लाभकारी 20-20 ग्राम नीम, तुलसी, हुरहुर के पत्ते तथा गिलोय और 6 ग्राम काली मिर्च को मिला लें। इसे महीन पीसकर पानी के साथ मिलाकर 2.5 ग्राम की गोली बनाकर हर 2 घंटे पर 1 गोली गर्म पानी के साथ सेवन करने से बुखार जल्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा नीम की छाल 5 ग्राम और आधा ग्राम लौंग या दाल चीनी को मिलाकर चूर्ण बना लें। इसे 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ लेने से साधारण वायरल बुखार एवं मियादी बुखार दूर होते हैं। बुखार में लाभ के लिए 50 ग्राम नीम के जड़ की छाल को मोटा मोटा कूटकर इसे आधा लीटर पानी में 18 मिनट तक उबालकर छान लें। तेज बुखार में जब किसी दवाई से लाभ न हो तो इस काढ़े को 40 से 60 मिलीलीटर की मात्रा में 2 से 3 बार पिलाने से लाभ होता है। रक्त विकार में लाभकारी नीम के जड़ का छाल खून साफ करने वाले में सर्वश्रेष्ठ होता है। नीम का काढ़ा या ठंडा रस बनाकर 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में रोज पीने से खून के विकार दूर होते हैं। इसी प्रकार 20 मिलीलीटर नीम के पत्ते का रस और अडूसा के पत्ते का रस में मधु मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से खून साफ होता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभकारी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद होती है, जो हमारी कई रोगों से रक्षा करती है। जिन व्यक्तियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं होता है, वे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के बाद जल्द ठीक भी नहीं हो पाते। ऐसे में अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं तो नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनोल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो मुक्त कणों को बेअसर करता है और पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को बेहतर करता है। नीम के नुकसान, जहां नीम के कई फायदे होते हैं तो वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। आइए संक्षेप में समझते हैं कि नीम के इस्तेमाल से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। नीम का इस्तेमाल सभी व्यक्तियों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकता है, बल्कि इससे आपको एलर्जी भी हो सकती है। एलर्जी की प्रतिक्रिया खुजली, लाल धब्बे या सूजन के रूप में प्रकट हो सकती है। नीम का बड़े पैमाने पर उपयोग करने से पहले पैच टेस्ट करना महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप इसका सेवन अधिक कर लेते हैं तो आपके पेट में जलन और मतली आदि हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन आपके और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नीम उत्पादों के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। नीम की पत्तियों का इस्तेमाल ब्लड शुगर को कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आप इसका सेवन जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर ज्यादा कम भी हो सकता है, जो कि नुकसानदेह है।
उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक एरोमाज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।